श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 17 का हमने कल मनन किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बतलाते हैं कि जिस व्यक्ति ने निस्वार्थ और निष्काम भाव से जीवन जिया है, फिर उसकी स्थिति कैसी होती है। तो भगवान बतलाते हैं कि उसकी स्थिति साधारण मनुष्य से बिल्कुल भिन्न होती है। साधारण मनुष्य को जो प्रेम होता है वो सांसारिक पदार्थों से, व्यक्तियों से होता है। उसकी जो तृप्ति होती है वो सांसारिक सुखों से होती है, उसकी भोगों से होती है। और उसकी संतुष्टि भी जो है, मान सम्मान मिले, धन मिले तो वो बड़ा संतुष्ट दिखता है। लेकिन इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। बोले इसकी कैसी स्थिति है? बोले इसे अपने आप से अपने आप में ही संतुष्टि है। यस्त्वात्मरतिरेव साध आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। इसकी रति, तृप्ति और प्रीति जो है वो अपने आत्मा में होती है। इस श्लोक की व्याख्या में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी थी, केवल उनको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक बात तो ये कि भगवान ने इस श्लोक में पिछले श्लोक से कंपेयर किया है। पिछले श्लोक में बताया था कि उस साधक के बारे में जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, निष्काम भाव से सेवा करता है, अपना जो कर्तव्य भी करता है वो भी किसी लौकिक लाभ के प्रयोजन से नहीं करता है, बल्कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है इस भाव से वो कर्म करता है। यहाँ जो बताया जा रहा है, यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है कि वैसा करके जो स्थिति प्राप्त हो गई है, ऐसा जो महापुरुष है, उसके बारे में भगवान यहाँ पे बतला रहे हैं। ये दोनों का कंपेयर किया है। दूसरी बात हमने इसकी श्लोक में देखी थी कि संसारी व्यक्ति की जो मांग है वो कभी भी पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि संसार स्वयं अपूर्ण है। तो कितना ही अच्छा खाने को मिल जाए, आज मिल गया तो कल फिर चाहिए। धन आज मिल गया तो आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए, हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए भी हो जाए, लेकिन मनुष्य का लोभ समाप्त नहीं होता ऐसे। तो चाहे वो मान सम्मान मिले और अधिक मान सम्मान की इच्छा, और भोग मिले और अधिक भोग की इच्छा। तो दूसरी बात यहाँ हमने व्याख्या में देखी थी कि संसार में मनुष्य जो है निरंतर अपूर्णता का अनुभव करता है। इस विषय में माँ आनंदमयी के एक वचन याद आते हैं। माँ कहती है कि संसार का एक नाम है अभाव स्वरूप। बोले आपको लग रहा है कि संसार को प्राप्त करके मेरा अभाव मिटेगा, पर ऐसा होता नहीं है ना। वो तो जिनको मिलता वही जानते हैं। तो अभाव बढ़ता है। इसलिए गरीब आदमी जो होगा वो सपना देखेगा तो वो हज़ारों का देखता है। थोड़ा मध्यम वर्गीय होगा तो वो लाखों का, करोड़ों का देखेगा। और बड़ा होगा तो वो अरबों खरबों का ही सपना देखेगा। अरे भाई इतना ऑलरेडी है तुम्हारे पास, फिर और अधिक क्यों चाहते हो? तो वो जितना होता है, ये स्वभाव है कि उसकी उतनी अधिक की कामना बढ़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार से मान सम्मान का भी होता है, जितना बढ़ता उतना अधिक की। इसी प्रकार से हमारे भर्तृहरि जी महाराज बतलाते हैं कि व्यक्ति जितना भोग भोगता है, इंद्रियां तो क्षीण हो जाती हैं, इंद्रियों की सामर्थ्य तो घट जाती है, लेकिन मन की लालसा समाप्त नहीं होती है और अधिक बढ़ जाती है। और उसमें अनुसंधान करता है और क्वालिटेटिवली और बेटर कैसे हो सकता है और बढ़िया कैसे हो सकता है। तो मनुष्य ऐसे मकड़ जाल में फंस जाता है। वो कहता है मज़ा क्यों नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा है। थोड़ा है ना, किसी को मानो एक पेग पिलाया, नशा किया उसने, तो वो बोलता हाँ आनंद आया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर बोलता है अरे एक में मज़ा नहीं आता है, मेरे को तो 2 पेग पीना है। और धीरे धीरे करके पूरी बोतल में पहुंच जाता है। तो उसमें कभी उसकी तृप्ति होने वाली नहीं है। तीसरी बात अपने देखी थी, 2 बातें तो बताइए आपको। तीसरी बात ये देखी थी कि एक बात अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो उसका बड़ा भारी हित हो सकता है। वो ये कि साधक को ये बात समझ में आ जाती है, विवेकी को ये बात समझ में आ जाती है, सत्संगी को, कि कामना जो है ये मेरे को रुलाने वाली है।
मेरे मन में अगर कोई डिज़ायर आ गया कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये जो है मेरे मन की शांति को भंग करने वाली है। साधक तो बोलता जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। और संसारी व्यक्ति पहचान है, देखो आप अपने अंदर भी देख सकते हैं आपका मन कितना संसारी कितना साधक है। जिसके मन में क्रेविंग ऐसी बनी रहती है कि अब ये मिल गया अब ये मिल जाए, अब ये हो गया अब ये हो जाए, अब ये पा लिया अब ये पालूं, तो समझना चाहिए कि वो भगवान की माया से ग्रसित है। भगवान की माया के बारे में बात निकली तो एक मुझे किसी विद्वान व्यक्ति की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि माया किस प्रकार से ठगती है। देखो अगर आपको भी ठगने आएगी तो आप पहचान जाओगे, इसलिए बता रहे हैं आपको, है ना। संतों का काम है रक्षा करना माया से, कि वो आपको माया इस ढंग से आएगी कि बस ये आखिरी वाला काम मेरा हो जाए ना, उसके बाद तो मैं भजन ही करूँगा। ऐसे बिल्कुल आपको एकदम से अंदर से ऐसा बोलेगा आपका मन, क्या बस ये वाला रुका हुआ आप देख लो स्वामी जी, मेरी कोई बहुत अधिक मांग नहीं है, मेरा बस ये इतना हो जाए बस, फिर देखना आप ऐसे हो जान दो भैया। जैसे ही पूरा होगा वैसे ही आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ये तो हो गया पर ये कितना ज़रूरी है, ये भी तो होना चाहिए। और ज़िंदगी भर एक के बाद एक के बाद एक आप मन के उसमें फंसे ही रहेंगे। इसलिए कल एक साधक ने प्रश्न पूछ लिया, आज सुबह मॉर्निंग में आया उनका प्रश्न कि स्वामी जी आपने लिखा कि संसार की इच्छाएं तो नहीं होना चाहिए पर आध्यात्म की इच्छा भी नहीं होना चाहिए। अगर आध्यात्म की इच्छा भी नहीं होगी, आध्यात्मिक इच्छाएं भी नहीं होंगी, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी। तो हमने सुबह ही उनको आंसर दे दिया था। तो हमने बोला भाई आध्यात्मिक इच्छा से हमारा अभिप्राय ये था कि आदमी के मन में कंडीशंस रख लेता है कि इतना इतना होना चाहिए तब मुझे साधन में ठीक रहेगा। बोले मेरे रूम सेपरेट हो और मंदिर सेपरेट हो, अच्छी बात हो जाए तो बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर होना चाहिए, कहीं गए देख कर क्या। बोला अपन ऊपर मंदिर बनवाएंगे तब साधना में मज़ा आएगा। अब अभी तो आप अपने घर के किसी कमरे के कोने में बैठते हैं, अब आप बोलते मेरा सेपरेट जब मंदिर होगा ना तब बात अलग रहेगी। तो आपने क्या किया, अपनी साधना को पोस्टपोन कर दिया कि मंदिर बनेगा तब मज़ा आएगा। आप कंडीशन मत रुको, आप जहाँ वहीं से शुरू हो जाओ। आपने कहा अरे कोई घर में भजन होता है क्या, चलो मन गंगा जमुना तीर, है ना, तो बोले वहाँ चलेंगे, वहाँ की बात या निर्मल पानी है, वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, राधे राधे सुनेंगे, है ना, क्या वातावरण है, बहुत अच्छी बात है भैया। तो क्या वो राधा रानी यहाँ नहीं है, वो माता रानी सर्वत्र है। वो बिहारी जी कहाँ नहीं है, वो यहाँ भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाने की इच्छा मत रखो, किस्मत वालों के मन में ऐसा भाव आता है। लेकिन अगर आप ये कर दोगे कि भाई वहाँ जाएंगे तब भजन होगा, ऐसा नहीं। आप जहाँ वहाँ से आप शुरू हो जाओगे तो वो वहाँ भी बुला लेंगे आपको। और शुरू ही नहीं हुए तो पुण्य कम पड़ जाएंगे, जाओगे कैसे, भक्ति कम पड़ जाएगी, बुलाएंगे कैसे आपको। इसलिए कोई कंडीशन मत रखो। कोई बोले तीर्थ में जाके भजन करूँगा, कोई बोलता है बुढ़ापे में भजन करूँगा, कोई बोलता है आर्थिक व्यवस्थाएं बन जाए तब करूँगा, कोई बोला अभी मेरी गृहस्थी तो संभाल लूँ फिर करूँगा। ये सब माया की चालाकी है, यही माया है। और फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खैर। हमने तो देखा कि कोई लोग बहुत कम उम्र से लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई पढ़ाई भी करेंगे साधना भी करेंगे, तो उनकी उम्र कितनी हो जाए, कितने बाल बच्चे वाले हो जाएं, बड़े हो जाएं, कुछ वो आज भी भजन कर रहे हैं। और कई लोग बोलते हैं अभी तो पढ़ाई की उम्र है, अभी तो करियर बनाने के लिए कंपटीशन की उम्र है, अभी तो जो है नौकरी की उम्र है। तो वो उम्र उनकी अलग अलग चलती रहती है। वो भजन की उम्र कब आएगी, वो भजन की उम्र आती है तब तक तो बैठने की योग्यता ही खत्म हो जाती है। कल किसी ने एक प्रश्न पूछा, आपके प्रश्न को उत्तर सत्संग में मिलते जाएंगे, कि स्वामी जी मेरा टाइम टेबल है सुबह उठने से लेकर रात तक सोने का, इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे। हम पहले ही सजेस्ट कर चुके हैं आपको। महापुरुषों ने बताया है कि साधक को भजन कितना करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि साधक को मिनिमम बताया है 45 मिनट 2 बार साधना में बैठना चाहिए। 2 बार भोजन करते हैं ना जैसे, तो सुबह का प्रभाव शाम तक रहेगा, शाम का प्रभाव रात की नींद पर भी पड़ेगा। तो वो बोला हम एक टाइम जैसे कोई खाना खा ले, पहले मैं नया साधु बना था तो मैं एक टाइम खाता था, तो
मेरे को लगता था कि शाम को भूख नहीं लग जाए तो थोड़ा ज़्यादा खा लेता था ऐसे। तो एक टाइम आप 8 रोटी खाओ, उससे अच्छा है कि 4-4 2 बार खाओ। और आजकल तो आप लोग बताते, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं आज हमारे सामने, तो बोलते भाई 4-4 रोटी 2 बार खाओ, उसके बजाय 2-2 रोटी 3 बार खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। हमारा त्रिकाल संध्या की बात कही है। आप देखो, जिसको वैराग्य हुआ, घर छोड़ करके चला गया, वन में जाके भगवान का भजन कर रहा है। ये तरीका था, भजन करने का तरीका ही ये था कि मोह माया को लिपटने मत दो, अपना भजन में लग जाओ। कोई रहेगा तो ध्यान जाएगा ही सही उसके प्रति। तो विमला ठकार जी ने एक बार शिविर का आयोजन किया माउंट आबू में। बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत थे माता जी, कृष्णमूर्ति का आशीर्वाद था उनको। उनका जो फाइनल इनलाइटनमेंट हुआ था उसमें उनको जो ब्लेसिंग मिली थी वो कृष्णमूर्ति की मिली थी, वो पूरी घटना है। तो विमला ठकार जी ने एक शिविर का आयोजन किया, हमने उनके दर्शन किए, सत्संग सुना। सत्संग भी उनका विज्ञान और धर्म का इतना सुंदर समन्वय, हर धर्म की बात को विज्ञान से जोड़ करके समझा के बतलाती थी माता जी। तो शिविर का आयोजन किया तो माता जी के प्रसंग याद आ गया। तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि हमने शिविर का आयोजन किया तो साधकों की संख्या ज़्यादा थी, कमरे कम थे, तो आसपास के जो आश्रम थे उनमें और कुछ होटल भी थे, उनमें भी बुक करना पड़ा ताकि साधक लोगों को रुकने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो बोले एक साधिका ने हमको आकर के पर्सनली ये बात कही कि माता जी, मैं अपने रूम में किसी के साथ शेयरिंग नहीं करूँगी, मैं सिंगल रहूँगी। तो उन्होंने कहा कि तुमको थोड़ा वन शुड बी प्रैक्टिकल, आप देखो इतने सारे लोग हैं। उन्होंने कहा मेरा तो आने का पर्पज़ ही पूरा नहीं होगा, मैं यहाँ इंटेंस साधना के लिए आई हूँ आपके मार्गदर्शन में। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, पर मैंने कहा नहीं, समय निकालना है, मैं इतनी दूर से आई हूँ, क्या मेरे लिए मैनेज हो सकता है? खर्चे की कोई बात नहीं, वो मैं सब में करूँगी। तो माता जी ने कहा कि कारण बताओ। तो उन्होंने कारण जो बताया वो सुनने लायक, ध्यान से सुनना आप लोग। उन्होंने कहा कि जब मैं साधना में होंगी और अगर मेरे कमरे में कोई होगा तो मेरे सबकॉन्शियस में उसकी प्रेजेंस बनी रहती है, ऐसा मैंने देखा है। मुझे ये फीलिंग नहीं आ पाती कि मैं हूँ और भगवान है और मैं अब कोई नहीं है और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैं डीप मेडिटेशन में नहीं जा पाती हूँ, मेरा सबकॉन्शियस जो है होल्ड करता है किसी की प्रेजेंस को। तो करता तो सभी का ही है, पर इतनी समझ सबकी कहाँ होती है, इतनी अवेयरनेस किसको होती है? कई बार तो वो होल्ड करने की आदत भी पड़ जाती है कि कई चीज़ों को अपन हर समय टांग के रखो तो वो टांगने की भी आदत पड़ जाती है। जैसे आजकल लोग मोबाइल हर समय रखते हैं, तो उनको ये थोड़ी तो रहता है कि मोबाइल मेरे को रखना पड़ता है। वो तो नहीं हो तो ध्यान जाता है कि हाँ मोबाइल नहीं है ऐसे। तो ऐसे जो लोग किसी के साथ रहते हैं ना, उनको साथ रहने की आदत पड़ जाती है। वैसे ये एक बात ये भी बोले, जैसे हम अकेले रहते तो हमको अकेले रहने की भी आदत पड़ गई। हमारी कई बार इच्छा होती है भाई कोई साधक आए रहे हमारे साथ रहे, फिर वो जब कुछ दिन रहते हैं तो मैं कहता हूँ भैया मैं आपके साथ ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता, आप अपने रूम में, मैं अपने रूम में। जब खाना खाएंगे तब साथ बैठ जाएंगे। 2 बार अपन में 15-15 मिनट बैठ लिए तो ठीक है, बाकी सारा समय किसी की प्रेजेंस रहे तो 2-3 दिन के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, वृंदावन हरिद्वार चला जाऊँ, क्यों मेरा मन नहीं लगता फिर, वो आदत पड़ गई ना। तो ऐसे लोगों को साथ में रहने की आदत पड़ जाती है। बिना पूछे एक सलाह अभी आपको दे रहे हैं हम, क्योंकि हम तो काम ही वही वाला कर रहे हैं कि एक लिमिट रहना चाहिए पति पत्नी की भी, कि इस आयु के बाद में दोनों का रूम सेपरेट हो जाए, साथ रहने की आदत नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ सत्संगी आते थे, उनकी आयु होगी 60 और 70 के बीच की, दोनों पति पत्नी की। तो पत्नी ने बोला स्वामी जी आपने बात तो अच्छी कही आध्यात्मिक दृष्टि से, पर रात के समय इनको कोई तकलीफ हो जाए और मैं पास में नहीं हूँगा तो फिर ध्यान कौन देगा? तो मैंने कहा दूसरे कमरे में से बुला नहीं सकते क्या? तो बोले आवाज़ नहीं निकली। मैंने कहा आप गहरी नींद में और पास में सोए हैं ये, और इनको कुछ हो जाए तो तुम क्या कर लोगे? आप गहरी नींद में होगा आप। मैंने कहा इतना इनसिक्योर होकर मत चलो, थोड़ा भगवान का भरोसा रखो, और जब मौत आएगी तो आएगी, जीवन में कष्ट होना है तो होगा। आप अपने अध्यात्म से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, हम सभी को बोलते हैं, शास्त्र भी कहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 24 घंटे ऑन ड्यूटी लग गए, बस यही एक टारगेट बना लिया। आप यहाँ तक भी कहा है, बोलने लायक बात अभी नहीं बोल रहे हैं हम आपको,
कि अगर उनकी आपस में फिजिकल रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुई हो तो भी अलग सोने का आदत डालें, जब ज़रूरत हो तो मिले, नहीं तो अलग ही रहे। ऐसे अलग रहना सीखो आप। अगर आपके यहाँ व्यवस्था है तो आप मानो, अब व्यवस्था नहीं है किसी को तो पर अलग बात है। पर जितना आप अकेले रहेंगे उतना आपका आध्यात्मिक उन्नति होगी। जब अकेले हैं तो आप भगवान के साथ हैं, जब किसी के साथ हैं तो आप भगवान को भूल जाते हैं, उसी को देखते हैं, फिर आप उसी को फील करते हैं। वो खटपट करेगा तो आपको लगेगा ये खटपट कर रहा है, वो नहाएगा तो आपको अंदर से लगेगा ये नहा रहा है, वो नहीं उठेगा तो लगेगा ये उठा नहीं अभी तक, वो फ़ोन पे बात करेगा, वो आपको सब चलता रहेगा, पर आदत पड़ चुकी है। हमारे यहाँ तो सर्वेंट आते हैं और फिर वो मोबाइल पे ज़्यादा बात करते हैं, तो हम कहते हैं भैया एक कंडीशन हमारे यहाँ काम करने की है कि मोबाइल पे ज़्यादा बात नहीं करोगे, तुम बात करते हो हमारा ध्यान जाता है उधर। पर जिनके घर में 6 मेंबर हैं और दिन भर करता रहता है कोई ना कोई, तो उनको तो आदत पड़ गई ऐसी, तो वो उनको तो ध्यान भी नहीं जाता होगा, हो सकता है जाता है, पर डिस्टर्बेंस की आदत पड़ जाती है। तो बात चल रही थी कि साधक और साधारण मनुष्य के अंदर क्या अंतर है। साधारण मनुष्य ऐसा मानता है कि कामना मेरी जो है वो पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी होऊंगा, और साधक ऐसा मानता है कि कामना ही मेरे दुख का कारण है। तो वो कामना मुक्ति का प्रयास करता है। साधक जो है कामना से मुक्ति कैसे हो इसका प्रयास करता है, कैसे मेरा विवेक जगे। पहले तो आपको ये एक बार आपने उसको शत्रु माना तो वैसे ही उसकी पावर 90% तो वैसे ही कम हो गई। और साधारण मनुष्य क्या करेगा, कामना पूर्ति, तो वो तो 4 लोगों से बोले यार मेरा मन आजकल हो रहा है कि ये ले लूँ, मैं सोच रहा हूँ ये कैसे करूँ, साले फंड्स नहीं है, क्या करें, उधार ले लें क्या, ये चीज़ सेल कर दें क्या, ऐसा कर लें क्या। तो लोग भी उसको और सजेशंस देने लग जाते हैं, उसके जैसे मिलते ज़्यादा। और साधक तो संतों से मिलता है, सत्संगियों से मिलता है, तो बोले हमारा तो थोड़े से में चलता है, इतनी की ज़रूरत ही नहीं है हमको। तो विवेकी व्यक्ति जो होता है वो कामना त्याग के बारे में सोचता है। एक और पॉइंट हमने इसमें ये देखा था कि संसार में 3 बातें हमने जो बताई आपको, प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि, अलग अलग जगह होती। प्रीति होती किसी से, संतुष्टि होती खाने पीने से, संतुष्टि और तृप्ति होती है खाने पीने से, और संतुष्टि होती है आपको कोई अनुकूलता प्राप्त हो जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, उससे होती है। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें आपका ठीक ठीक प्रेम हो गया और उसमें स्थिति हो गई तो वो भरपूर आनंद है। फिर आपको रति, प्रीति, तृप्ति के लिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक में सारा आनंद है। जैसे मानो आपने कुछ मीठा खा लिया, बोले बहुत बढ़िया था पर थोड़ा ऊपर से नमकीन हो जाए, फिर ऊपर से नमकीन हो गया, बोले अब ऊपर से कुछ चाय वाय पी लें, तो वो मानो एक के पीछे एक लगा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अगर आप एक बार मन से पीछे हटे, उस चेतना में स्थित हुई, वो चेतना अपने आप में ऐसी आनंदपूर्ण है कि आपको फिर अन्य किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर केवल शरीर निर्वाह के लिए जो ग्रहण कर रहे हैं ठीक बात है। इसके अलावा बताया था कि भगवान यहाँ ये बात बतलाना चाहते हैं कि जिसने इस साधन के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए ही केवल कहा जा सकता है कि तस्य कार्यम न विद्यते, उसको फिर अन्य कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। जब तक आप इस स्थिति को उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक आपको चाहिए कि आप किसी न किसी रूप में सेवा करते रहें, क्योंकि सेवा और स्वार्थ जो है ना बिल्कुल अपोजिट है। स्वार्थ जो है जीव को बांधता है देह भाव में, जीव भाव में। विमला जी ने तो यहाँ तक कहा, अभी उनका प्रसंग निकला, उन्हीं के वाणी बता रहे हैं, विमला जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो आदमी बोलता है ना मेरी मुक्ति, इसमें भी मेरी छुपा हुआ है, और मेरा भजन, मेरी साधना। तो कई बार तो सत्संग और साधना इस दोनों में भी मेरा छुपा रहता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है केवल सेवा जिसमें तेरा रहता है कि यार ये उसकी सेवा करनी है हमको। तीनों साधन कल्याण के ही है, सेवा है, सुमिरन है, सत्संग है। लेकिन सेवा क्या है, प्योरली दूसरे के लिए होती है, उसमें आप कर रहे होते हैं। आपका तो शरीर को थकाना है, आपको तो खर्चा करना है, आपको तो टाइम देना है। इसलिए आप ऐसा मान के चलो कि अगर आप सेवा नहीं कर पाते हो, भले आप सुमिरन करते हो, आप सत्संग करते हो, तो आपके अंदर कमी है। कहीं आपका स्वार्थ केवल उधर से हटकर इधर आ गया, हालांकि आगे बदल जाएगा सब,
कोई ध्यान स्वार्थ नहीं है, सत्संग स्वार्थ नहीं है, पर आरंभ स्वार्थ के रूप में होता है, मेरा कल्याण हो। एक उज्जैन की बात है, हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने एक महात्मा जी से परिचय करा, तो मैंने बोला अरे बड़ा आनंद आया महात्मा जी से मिलकर के। अभी वो बड़वा में उनका आश्रम है महाराज जी का, पहले वो बद्रीनाथ में रहते थे। तो बोला स्वामी जी ये जैसे आपको आनंद आया मुझे भी आनंद आया महाराज जी से मिलकर के, इतने महापुरुषों के दर्शन हो तो अच्छा ही लगता है। पर ये आ रहे हैं 20 वर्ष से, हमको 20 वर्ष बाद मालूम पड़ा। हमने क्यों? बोले ये हमारे चाचा जी के घर आते थे तो वो सोचते थे कि अगर दूसरों को बता देंगे तो हमको कम फ़ायदा मिलेगा, वो लोग आ जाएंगे वही सब बातें करते रहेंगे, महाराज जी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। बोले किसी को बताओ मत, अकेला अपन ही फ़ायदा लो। बताओ, महात्मा के लिए भी ये भावना आ गई ऐसे। तो स्वार्थ की कोई लिमिट नहीं कहाँ तक आए, पर एक बात पक्की है कि सेवा जो है वो निस्वार्थ होने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए अपने जीवन में आपको ये जैसे डोंगरे महाराज ने कहा ना, सुबह उठो रात को सो, इस 18 घंटे में आप देखो मैंने दिन भर में आज क्या सेवा की। अगर आपने सेवा नहीं की तो आपका वो दिन व्यर्थ गया। इसलिए कई बार व्यक्ति, सुमिरन करने वाले व्यक्ति भी जब सत्संग नहीं सुनते हैं तो वो अपनी साधना को भी स्वार्थ में बदल देते हैं। बोले मैं भजन कर रहा हूँ, मुझसे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसी कामनाएं मन में रहती हैं। कई लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग में वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये बात हमको एक महापुरुष ने बतलाई थी कि सत्संग भी पूरा नहीं सुन सकता है व्यक्ति। मैंने जो आपको कल सत्संग सुना, आज सुबह 4 बजे मैं चला के बैठ गया था, चाय पी रहा था। मैंने कहा इतनी सारी बातें हैं, एक बार में तो आप ध्यान ही नहीं रख सकते, इतनी सारी बातें केवल कल के सत्संग में। मुझे भी याद नहीं रहती बोलते समय क्या क्या बोलता हूँ। मैंने कहा इतना सारा बोल रहा था ऐसे। तो वैसे ही नहीं ध्यान रख सकता आदमी, और ऐसे भी उसके अंदर जिस चीज़ को लेकर के ग्रंथि होती है, जो कमजोरी होती है, वो बात नहीं सुनता है। इसलिए कभी कभी पर्सनल सत्संग भी होना चाहिए, 1 to 1 भी होना चाहिए। कारण क्या है, जो अपनी कमजोरी के संबंध में जब बोला जाता है ना, तो आदमी बोलता है केवल मेरे को थोड़ी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। और उसका दूसरा एक अर्थ होता है मुझे बोल ही नहीं रहे, दूसरों को ही बोल रहे हैं। क्यों? उसको करना नहीं है वो ऐसे है। तो वो, और कभी कभी तो रामसूरदास जी महाराज कहते हैं सत्संग में कुसंग होता है, वो अपनी कमी नहीं देखता है, और जिससे उसकी थोड़ी नाराज़गी होती है ना, मानो हस्बैंड की वाइफ से, या वाइफ के हस्बैंड से, या बच्चों से है, या किसी से भी आपकी है, तो सत्संग में बोले ऐसे लोग होते हैं आलसी जैसे सोते रहते कुंभकर्ण। बोले देखिए ये बिल्कुल, ये हमारे पार्टनर के लिए बिल्कुल लागू होता है। हम तो उठ जाते हैं और ये इनका ऐसा ही है। तो आप बैठ कर के दूसरे के दोष चिंतन कर रहे हो क्या? अपने में अभिमान पाल रहे हो क्या? तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, सत्संग में कुसंग भी नहीं हो, और सत्संग में आपके लिए जो बात कही जा रही वो आपको, जो ऑलरेडी आप करते हो उसमें आप खुश होते रहने की क्या मतलब है? जो नहीं करते वो करके बताओ भाई, वो आपकी उपलब्धि होगी, वो आपकी प्रोग्रेस होगी। जो आप करते हो वो करते ही रहो तो उससे क्या हो जाएगा? हमारे डॉक्टर साहब आए हुए अहमदाबाद से, सत्संग में बैठे हुए भी हैं। तो आते से पहला प्रश्न डॉक्टर साहब का यह था कि स्वामी जी ये तो मैं भगवान की, संतों की, आप लोगों की प्रेरणा से ऐसा जीवन चल रहा है, अब इसके अगले स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए? तो हमने तो इनको देखा कि व्यक्ति की सिंसियरिटी पर डिपेंड होता है। ये जहाँ पहले सत्संग में जुड़े थे वहाँ केवल सत्संग पे ही जोर था, साधना का तो वहाँ पे जोर तो दूर रहा, बल्कि वो निषेध ही करते थे कि सुमिरन वगैरह, पूजा पाठ, व्रत नियम, इस सब के लिए मना था उसके अंदर। बोले ये सब करतापन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि देखो जब तक आप ये नहीं करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। इन्होंने शुरू किया, इनको बहुत आनंद आया। तो देखो बताने का मज़ा भी उसी को आता है जो सुनने के बाद करें, और सुनने के बाद वो सुना तो सही। एक व्यक्ति हमसे बड़े प्रश्न पूछते हैं, इंदौर के ही हैं, वो पूछते हैं और बड़े ऐसे गर्दन हिलाते हैं, पूरी बॉडी भी हिलाते हैं ऐसे पूछने के समय, और फिर हम बताते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं सब, और बाद में मालूम पड़ा तो कुछ भी परिवर्तन नहीं, वैसा का वैसे। कितनी बार पूछेंगे, फिर वो बोलते हैं कि मेरे अंदर आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। और अब की बार मिल रहे थे तो लास्ट तो उन्होंने तो निगेटिव रिजल्ट दे दिया। बोले आप तो क्या बनेगा मेरे से? मैंने कहा हाँ क्या, जब इतने समय से नहीं बन रहा तो अब क्या बनेगा? तो आप बनाना चाहते हो कि नहीं? आप सिंसियर होंगे तो होगा।
आपके अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। देखो बिना व्याकुलता के कुछ भी नहीं होता है। अगर मांग है, एक सूफी संत का वो हमको याद आता है, शेर बोलते थे वो, कि अगर तलब है तो दोनों जहां से मिलता है, और तलब नहीं है तो कहीं से कुछ नहीं मिलता है। पाने को आप किसी साधारण बालक भी कोई बोल रहा हो तो उससे भी शिक्षा ले लोगे, और अगर आपकी लगन ही नहीं है तो आपको भगवान श्री कृष्ण भी समझाए तो आप बोलेंगे हाँ बात तो अच्छी है, पर अभी किंतु परंतु ऐसा चल रहा है, करेंगे, देखते हैं, सोचेंगे, ये सब बहानेबाजी रहती है। तो यहाँ हम देख रहे थे श्लोक की व्याख्या में कि तस्य कार्यम न विद्यते, उस स्थिति तक जाने के लिए आदमी को कुछ अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। तो किसी ने टाइम टेबल बताया, हम वो बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि भाई आपको मिनिमम 45 मिनट 2 बार साधना करना चाहिए। बोला 45 मिनट ही करके 20 मिनट करें तो, बोले 10 मिनट भी कर सकते हैं, मना थोड़ी है। पर आप साधक तब कहलाओगे जब आप कम से कम 45 मिनट तक आओ, इतना टाइम तो आप दो। 3 कैटेगरी बताई हमने जिन महापुरुष से पूछा था, तो बोले कि साधक तो ये पूछता ही नहीं है कि कितनी साधना करनी है, जरूरी काम जो है वो करना है, उसके अलावा सारा जीवन साधना ही है अपना। मैंने कहा नहीं, फिर भी मन है, मन बहानेबाजी करता है, और हम सत्संग करते हैं तो लोग पूछते हैं हमसे, तो आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बताना कि 3 कैटेगरीज हैं, ए बी सी, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। बोले कनिष्ठ साधक वो है जो 45 मिनट 2 बार साधना करता है, और मध्यम साधक वो है जो 1.5 घंटा 2 बार साधना करता है। ये बात रमन महर्षि जी और उड़िया बाबा जी ने भी कही है। उड़िया बाबा जी ने कहा 1 घंटा 35 मिनट, उसका भी कोई पर्पज़ होगा, तो बोले 1 घंटा 35 मिनट सुबह, 1 घंटा 35 मिनट शाम को, आप जो भी आपकी साधना है वो आप कीजिए। फिर आप देखो कि रंग आएगा आपको, उसका प्रभाव फिर आपके बाकी समय पे बना रहेगा। ये कोई साधना थोड़ी हो कि 10 मिनट में अपन करके पाठ करके भागे अपन। चलता है, आपको थोड़ा सा मन में भाव रहता है मैं धार्मिक हूँ, अच्छी बात है, इतना भी भाव होना अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हैं मेरी प्रोग्रेस होना चाहिए तो आपको करना पड़ेगा इतना। 1.5 घंटा करेंगे तो वो मैं सोचता हूँ सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फुल टाइम वाले अगर हैं, निवृत्ति मार्ग के ही हैं और रिटायर्ड ही हैं, तो हम कहेंगे फिर आपको 3-3 घंटे करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने ये बताया कि उत्तम साधक वो है जो 3-3 घंटे 2 समय भजन करे। हम जब साधु बनना चाहते थे, हमें याद है तब कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से पूछा था कि महाराज जी मेरी इच्छा है मैं संन्यास ले लूँ। तो महाराज जी ने कहा संन्यास लेने का अधिकार उसको है जो कम से कम 6 घंटे साधना करता हो। रामसूदास जी महाराज ने अपनी गीता टीका में लिखा है कि 24 घंटे में को 4 में डिवाइड करो, 6 6 6 6। बोले 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे अपने कर्तव्यों को का पालन करने के लिए, 6 घंटे अन्य सब कार्यों के लिए, और 6 घंटे गृहस्थ को भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको ये शरीर केवल इसीलिए दिया है। ये बात आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी न किसी समय ये समझ में आएगी कि भगवान ने हमको मानव चोला जो दिया है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम भगवान की भक्ति करके ये मोह माया से मुक्त हो जाए, इस चक्र से मुक्त हो जाए। और अगर नहीं हुए तो फिर पता नहीं क्या होगा, फिर रिस्क ले रहे हैं। मुझे तो अच्छा लगा वो दृष्टांत बीच में आ गया कि जयदयाल गोयनका जी ने अपने मित्र के बारे में बताया कि 200 वर्ष पुराने हमारे मित्र, हम द्विवीय लोकों में चला गया, ये निम्न लोकों में चले गए और फिर वापस मिले हम। इसका मन थोड़ा सा माया में चला गया और इस कारण से ध्यान भगवान से हट गया। परिणाम हुआ 200 वर्षों तक अनेक शरीरों को धारण किया इसने, जबकि ये सन्यासी था, उसके बाद ये स्थिति हुई। तो साधारण मनुष्य का तो क्या कह सकते हैं। मैंने उस दिन कहा तो एक साधक का फ़ोन आया मेरे को, बोले स्वामी जी आप बोल रहे थे, आपको देख के मालूम पड़ जाता मेरे बारे में आपका क्या कहना है ऐसे। तो मैंने कहा तुम्हारे बारे में मेरे बहुत अच्छे विचार हैं, जो बात है हम तो सच बोलते हैं भाई। देखो इसलिए हमसे कम लोग पूछते हैं और पूछने वाले बुरा भी मान जाते हैं ऐसा। तो हम यहाँ तो बताएंगे नहीं, यहाँ तो फिर बोलेंगे सर, क्योंकि वो लड़का सेवा खूब करता है, वो ध्यान रेगुलर करता है। तो मैंने कहा तुम्हारा तो तुम पास हो, कई लोगों को हमको दिखता है ये फेल है ये।
पहले तो पूछेंगे नहीं और बोल देंगे तो वो बुरा मानेंगे, इसलिए हम बोलते भी नहीं है। फेल है क्योंकि न तो उनसे सेवा बनती है, न वो साधना कर पा रहे हैं, पर फिर भी वो मानते हैं कि मैं साधक हूँ। चलो अच्छी बात है, कम से कम मान रहे हो तो शुरुआत कर भी सकोगे ऐसे। तो यहाँ हम जो एक आपका प्रश्न था, सामने बैठी हुई है देवी कि इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो साधना हमने आपको पहले ही बोला था, आप केवल सुबह कर रहे हो, शाम को भी साधना करनी चाहिए और मिनिमम 45-45 मिनट 2 बार। साधना में देखो कौन सी साधना आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, वो साधना के अंदर आपको जप और ध्यान, 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा क्रियात्मक आप कुछ करते हैं तो उसको समेट करके जप यहाँ ध्यान पर आए लोड करके। कोई आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छी बात है, वो तो आपको बेसिकली करना ही चाहिए, पर फिर आपको आना चाहिए कि मुझे बैठ करके अंतर्मुखी होकर के सुमिरन करना है। ऐसे सुमिरन करने में मन एकाग्र होता है। किसी का मन सुमिरन में उतना नहीं लग पाता तो वो पाठ कर सकता है, पाठ से भी धीरे धीरे करके वो स्थिति आती है। और ध्यान तो है ही। पूज्य स्वामी जी कहते थे, अब प्रसंग निकल गया तो हम प्रसंग के अनुसार बातें होती हैं, हमको लगता है बोल देना चाहिए। स्वामी जी कहते थे, आप अगर जप के साधक हो तो भी जप करने से एक सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो जप करने के बाद एकदम उठना नहीं चाहिए। जब आपका हो जाए उसके बाद शांत होकर के बैठ जाओ, आप कुछ करना नहीं है आपको, अब होने वाली बात है। जैसे खाना खा लिया तो उसके बाद तृप्ति आपको नहीं लाना, अंदर से अपने आप आती है। जैसे आपने बढ़िया कुछ पी लिया तो उसका जो अंदर रस आता है ना, वो महसूस करो उसको। तो आप साधन करने के बाद में आप शांत होकर के बैठ जाओ, वो ध्यान की स्थिति जो वहाँ पे वायुमंडल बना है सत्व गुण का, वो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। आज का श्लोक लेते हैं। आज भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। इस श्लोक का अर्थ है, उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। यहाँ 3 लक्षण बताएं ज्ञानी के। कई बार आदमी सोचता है कि मैं, कल भी हमने प्रसंग उठाया था कि मेरी स्थिति क्या है, तो केवल स्थिति नहीं, आपका लक्ष्य क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और जो सिद्ध महापुरुष की सहज स्वाभाविक स्थिति है, वो साधक की साधना भी आपकी वही है। ये बात आदि शंकराचार्य जी महाराज और रमण महर्षि जी ने कही है। एक बार आप ध्यान से और सुन लें कि गीता जी में जगह जगह हम देखेंगे कि भगवत प्राप्त महापुरुष जो है, एनलाइटेंड सोल जो है, जिसको पूर्णत्व की प्राप्ति हो गई है, उसके लक्षण बताएं। तो भाई वो उनके लक्षण है, हम क्या करें उसको। बोला नहीं, ये इसलिए बताया जा रहे हैं कि ये उनकी सहज स्थिति है और आपकी ये साधना है। मतलब आप ऐसा कर सकेंगे तो आप साधक कहलाएंगे। तो कहते 3 लक्षण बताया। नैव तस्य कृतेनार्थो, कहते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है सांसारिक वस्तु की प्राप्ति जो भी चाहता है, उसके लिए उसकी संसार के कर्मों में प्रवृत्ति होती है। कुछ आप पाना चाहते हो तो आपका कुछ कर्तव्य हो जाता है। तब तक आपका करना शेष रहेगा जब तक कि आपका पाना शेष है। अब उसको कुछ पाना शेष नहीं रहा, इसलिए उसके लिए कुछ करना भी शेष नहीं रहा। अब साधक को चाहिए ये बात, साधक को चाहिए कि वो धीरे धीरे अपनी लिस्ट कम करता जाए। किसकी? कि मुझे ये पाना है, वो पाना है। जो आप जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना हो गया है तो ठीक है, अब नए ज़्यादा जोड़ने की कोशिश मत करो। अगर आपका काम चल सकता हो और अगर आपकी उम्र भी 50 से ऊपर हो गई हो और आपकी व्यवस्था हो कि अब आपका जीवन निर्वाह हो जाएगा, तब उसमें और ज़्यादा बेहतर जीवन जीने के लिए और बढ़िया जीवन जीने के लिए और सुखी जीवन जीने के लिए और सुरक्षित जीने के लिए उसमें बहुत ऊर्जा मत लगाओ। अब ज़्यादा ऊर्जा अपने कल्याण में लगाओ। तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक मनुष्य को सांसारिक वस्तु की प्राप्ति की जो इच्छा होती है, उसके कारण ही उसकी कर्मों में प्रवृत्ति होती है, उसके लिए कर्म करना शेष रहता है। लेकिन जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, उसके लिए कुछ करना भी। हम जब साधु बने तो हमारे बड़े भाई जो थे परिवार में, वो बोलते थे हम 8 घंटे काम कर रहे, तुम भी 8 घंटे काम करो। तो हमने कहा भाई तुमने शादी की, तुमको बच्चे पालना है, पत्नी पालना है, इसलिए तुम 8 घंटे काम करते हो। मुझे शादी करनी ही नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो मैं 4 घंटे मैं करूँगा तो भी काम चल जाएगा। फिर जब 4 घंटे करने लगा, भगवान की भक्ति का जोर चढ़ा मेरे ऊपर, थोड़ा सा पुराना संस्कार था कोई, तो मैंने कहा मैं 4 घंटे भी नहीं करूँगा। तो बोले फिर क्या दूसरों से मांग के खाएगा क्या? मैंने बोला दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, है ना। मैं तो भगवान के भरोसे रहूँगा, मैं भजन करूँगा, वो देंगे तो देंगे। भगवान जो है कोई कमी नहीं रखता, एक बार आप उनकी तरफ लग जाओ तो। आइए दूसरी बात यहाँ कही है, देखो कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है कामना की पूर्ति के लिए, और एक होता है कामना की निवृत्ति के लिए। जो साधक जो होता है वो कामना की निवृत्ति के लिए कर्म करता है, और संसारी व्यक्ति जो है कामना की पूर्ति के लिए करता है, और पूर्ति कभी होती नहीं, एक पूर्ति होने के बाद फिर दूसरी पूर्ति खड़ी हो जाती है। दूसरी बात भगवान ने आगे ना करते नहीं है कश्चन, उसको कुछ नहीं करने से भी प्रयोजन नहीं रहता। अब देखो यहाँ इसकी व्याख्या में कहा है जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है उसमें तामस सुख की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? उसका तो शरीर आदि से कोई संबंध ही नहीं रहता है। जो ज्ञानी की स्थिति है उसमें नहीं करने की भावना भी क्यों होगी? क्या प्रमाद के कारण होगी? बोले नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो सात्विक सुख में स्थित है, इसलिए उसके द्वारा कर्म होते हैं। और देखा जाए तो जितना कर्म ज्ञानी करता है वो अज्ञानी भी क्या करेगा? शंकराचार्य जी देखो पूरे भारतवर्ष में घूमे, 4 मठों की स्थापना की, इतना शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, इतना शास्त्रों पे व्याख्या लिखी। तो आचार्य लोग कितना कर्म करते हैं, लेकिन उनको अपने लिए कुछ भी नहीं जरूरत है। ना करते ने कश्चन, कहते हैं कि जड़ता के साथ संबंध रहने से करने और नहीं करने की बात आती है। जब शरीर के साथ संबंध ही नहीं रहा और आप चैतन्य में स्थित हो, वहाँ तो कर्तापन ही नहीं है, तो इसलिए नहीं करना भी उनका वो स्वरूप का लक्षण है वहाँ पे, कि स्वरूप में कोई क्रिया ही नहीं है। तीसरी बात जो ज्ञानी के लक्षण की कही, प्रसंग समय पूरा हो रहा है उसको देखते हुए, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदत्य प्रपाश है, उसका संसार में किसी से संबंध नहीं रहता है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया, उसका संसार में कहीं कोई स्वार्थ संबंध नहीं रहता है। देखो जितना हम देह से जुड़ेंगे उतना ही संसार से जुड़ेंगे, जितना देह से जुड़ेंगे उतनी हमारी कामनाएं भी अधिक होंगी, क्योंकि शरीर को आवश्यकता होती है सब सुरक्षा की, व्यवस्था की। तो यहाँ पे महापुरुष समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने को ये क्लियरिटी हो गई, ये एक्सपीरियंस हो गया कि आई एम नॉट बॉडी, मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो जब शरीर ही नहीं हो, आप आत्मा हो, तो आपको जरूरत क्या रह जाएगी, आपका स्वार्थ क्या रह जाएगा? तो ये तो वो फाइनल डिसीजन साधक के लिए। क्या साधक जैसे जैसे देह भाव से रहित होगा वैसे वैसे उसका संसार से अटैचमेंट कम होता जाएगा। मैं अपने को मानूंगा कि मैं लड़का हूँ तो मैं किसी का बेटा हूँ तो पिताजी से अटैचमेंट होगा, किसी का पति हूँ तो पत्नी से अटैचमेंट होगा, किसी का बाप हूँ तो बेटे से अटैचमेंट होगा। लेकिन जब मैं अपने को शरीर नहीं मानूंगा तो जितना जितना मेरा ये भाव बदलता जाएगा, देह भाव आत्मभाव बदल जाएगा, वो संबंध अपने आप छड़ते जाएंगे। ये संसारी लोग इसीलिए तो डरते हैं ज्ञान से, वो चाहते हैं कि हमारे मोह माया में फंसे रहें ताकि कोल्लू की बेल की तरह हम इनको लगा करके रखें। तो वो बोलते हैं इनको ज्ञान हो जाएगा तो फिर मोह माया से पर हमने पहले बताया कि ज्ञान होने से मनुष्य कर्तव्य का त्याग नहीं करता है। पहले तो कर्तापन के कारण बोझ भी लगता था, फिर तो बोझ भी नहीं लगता है, सहज भाव से अपने कर्म होते रहते हैं। तो कहते हैं ज्ञानी का संसार में कोई स्वार्थ का संबंध नहीं होता है, और जिस व्यक्ति का कहीं कोई स्वार्थ का संबंध नहीं होता है उस व्यक्ति के जीवन में एक दिव्य चेतना, एक आनंद, एक हल्कापन अलग आता है। और वो केवल जिनके प्रति दायित्व उनका ही नहीं, बल्कि वो जहाँ भी जो उसके संपर्क में आता है वो उनके प्रकाश से, उनके आनंद से वो उनका लाभान्वित होता है, क्योंकि वो तो भगवान के साथ एक रूप हो चुके, तो सारा संसार ही उनका अपना हो जाता है। सबके साथ रहते हुए भी वो सबसे अलग रहते हैं, और जो उनके पास आता है तो उसको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे को चाहते हैं, इनका सबसे ज़्यादा मेरे साथ अपनापन है। ऐसा ये महात्माओं की पहचान होती है। जो महापुरुष होते हैं उनका जिससे कांटेक्ट होता है तो वो अकेले में वो बोलता कि महाराज जी का मेरे साथ तो अलग ही रिलेशन है। अच्छा, तो दूसरा बोलता है अच्छा, बोले ऐसा नहीं यार, मेरे साथ तो बहुत ही अलग है। तो जो भी आएगा वो बोलेगा, उसको ऐसा लगेगा कि महाराज जी का मेरे साथ विशेष है। कारण ये कि वो जब किसी से बात करते हैं तो उनके अंदर जरा भी मेरा तेरा की भावना नहीं रहती, पूरा का पूरा
अपने अंदर ले लेते हैं उसको। अपनापन जो आपको किसी महात्मा में मिलेगा, जितने अच्छे भक्त होंगे, जितने अधिक ज्ञानी होंगे, आपको ये फील होगा कि हम, कोई मुझे बोल रहा था कि आपका सत्संग किसी ने नया सुनना शुरू किया, वो बोल रहे ऐसा लगता है जैसे स्वामी जी हमारे पुराने परिचित हैं। जैसे मैंने कहा आत्मा बहुत पुरानी है ना, हम आत्माओं का संबंध है, परमात्मा के नाते हम सब पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जहाँ ये जो सांसारिक संबंध तो बहुत गौण होता है। आप तो देखते हो कितने कैलकुलेशन चलते हैं संबंधों में, कितनी शिकायतें चलती हैं। अगर 8 रिश्तेदार बैठ जाएं और 8 नहीं आए हो ना कोई भी पार्टी शार्टी में, तो उसकी निंदा चुगली सब शुरू हो जाती है। ऐसे, अरे वो तो ऐसा करता, वो तो ऐसा करता, शिकायतें रहती है, अपेक्षाएं रहती हैं ऐसे। तो कहते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है वो देह भाव से रहित होता है, इसलिए उसका किसी में कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए उसमें अत्यंत आत्मीयता का भी अनुभव होता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।